अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मौजूदा हफ्ता 5-11 सितंबर का अहवाल बताने के लिए आमिर मियाँ और एस्ट्रो होप आपके साथ मौजूद हैं। इसको आप पढ़ सकते हैं एस्ट्रो होप पे विजिट करने के बाद और सुन सकते हैं मुख्तलिफ जगह पे वीडियोस जहां जहां भी आपको अवेलेबल हो तो उसके मुताबिक। और ये जहन में रखिएगा कि ये सवाल बारहा हम तक किया जाता है कि ये उलूम जो हैं इनके बारे में शरीयत क्या कहती है। भाई शरीयत ने किसी इल्म से किसी भी जगह किसी भी हालत में मना नहीं किया। हर इल्म जो है वो बरहक है, सदाकत है उसमें। लेकिन जहन में रखिएगा कि मैं बारहा जैसे कहता रहा हूं, आज भी कह रहा हूं कि सितारों पे हमें यकीन नहीं रखना। सितारों के मूवमेंट्स हैं, क्योंकि सितारे बनाने वाले जो ताकत है वो जात है, जो हमें उसकी हिकमत, उसकी कारसाजी और उसकी कुदरत पे यकीन रखना है। तो इसलिए ये इल्म अपनी जगह पे है। जस्ट लाइक इसको वेदर रिपोर्ट लीजिएगा, जस्ट लाइक डॉक्टर की ईसीजी, ईईजी या और बाकी जो रिपोर्ट्स होती हैं और उसकी फाइंडिंग होती है, इसी तरह हमारी भी फाइंडिंग्स हैं कि ये हो सकता है, मुमकिनात में से है। अगर आप इसको बैलेंस कर सकें तो देन ओके, और अगर कुछ रह जाए तो उसके बारे में मैं शायद ये समझिएगा कि हमारे इल्म में कमी रह गई या हम अपनी बात को एक्सप्लोर नहीं कर पाए। मौजूदा हफ्ते में शब कद्र भी आ रही है, फजीलतों भरी रात, 1000 रातों के इबादत के मुताबिक इस एक रात की इबादत है। तो जितना हो सके इसके बारे में अगर आप पढ़ना चाहें तो एस्ट्रो होप पे जाके पढ़ सकते हैं। इसकी फजीलतें, इसकी जो भी शान नज़ूल है और इसके फवायद, इसकी मसलतें और इसके बारे में इसके क्या क्या फवायद हैं, आप कहाँ तक नेकियों का हसूल मुमकिन बना सकते हैं। और जब ये सारा कुछ आप कर लें, पीसफुल हो जाएं, तो जहां आप अपने प्यारों के लिए दुआ कीजिएगा वहां एस्ट्रो होप के लिए और इस मस्कीन आमिर मियाँ के लिए भी दुआ जरूर कीजिएगा, ताकि अल्लाह ताला हमें हिम्मत दे और हम आपकी खिदमत इसी तरह जारी रखें। मौजूदा हफ्ता में बुर्ज हमल एरीज, आपका हाकिम सारा मरीख यकम था 14 सितंबर आपके जायचे के 7वें घर में वाल याफ्ता रहते हुए आपको बहुत सी बातों से बात रखने की कोशिश करेगा, जबकि अपनी पुरानी रसूमात के खिलाफ बगावत का जज्बा भी उभारेगा। इसमें सबसे ज्यादा जो है वो कम सिनी की शादी का मामला आएगा। अगर ऐसा कुछ आपके साथ भी पेश आ जाए तो अपने आप को संभालना मजबूरी होगा, क्योंकि इसकी वजह से आपके घरेलू हालात अजीब व गरीब रुख इख्तियार कर सकेंगे। इसके अलावा शादी की सूरत में आपका शरीक हयात पुख्ता किरदार का मालिक हो सकेगा। यानी अगर कुछ शादी का सूरत बन रही है इस हफ्ते में तो यकीनन आपका शरीक हयात जो उसका किरदार बहुत बेहतर होगा। 10 सितंबर को मरीख आपके जायचा के 11वें घर में मौजूद नेपच्यून से तसलीस बनाएगा। इन असरात की वजह से आपकी तबीयत में मुहिम जुई और मकासद के हुसूल के लिए खतरात मोल लेने के जज्बात पैदा हो सकेंगे। इसके अलावा अपने खुफिया जज्बात की भरपूर अक्कासी आपके हक में बहुत बेहतर रहेगी। 5 सितंबर को खामखा के मसाइल और परेशानी दरपेश रहेगी, लेकिन आपको अपने हवास पर काबू रखना होगा, क्योंकि घबराहट में कई काम बिगड़ सकते हैं। 6 सितंबर को अज़दवाजी जिंदगी खुशगवार रहेगी। 7 सितंबर को अपने मौजूदा कारोबार या मुलाजमत में खातिर खा फायदा हासिल कर सकेंगे। 8 सितंबर को सफर का प्रोग्राम बन सकता है। इसके अलावा 9 सितंबर को कारोबारी ताल्लुकात मुस्तहकम होंगे। 10 सितंबर को खामखा के मसाइल पेश आ सकते हैं, लिहाजा मुहतात रहिएगा। 11 सितंबर को रिश्तेदार आपके लिए वबाले जान यानी परेशानी का बाइस बन सकते हैं। इस हफ्ते में आपके लिए 7 दिन जो है वो 10 सितंबर का हो सकता है। इस हफ्ते में शायद 5 सितंबर में मिस कर गया हूं, तो 5 सितंबर जो खामखा के मसाइल और परेशानी दरपेश होगी, लेकिन अपने आप को संभालना आपके बस में है। अपने आप को संभालिएगा ताकि आप अपनी रूटीन में जो उसको बिगाड़ ना सकें और उसको खराब ना कर सकें। बुर्ज सौर टॉरस, आपका हाकिम सारा जोर है यकम 8 सितंबर आपके जायचे के 6ठे घर में रहते हुए मुलाजमती उमूर में फायदा दे सकेगा। बहुत से अफराद की तरक्की हो सकती है या अपनी मनपसंद जगह तबादला हो सकेगा। कुछ अफराद के दूसरों से दोस्ताना मरासम का क्याम भी मुमकिन हो सकेगा। इसके अलावा मातहत अफराद से फायदा मिल सकेगा, जबकि आपकी सेहत में भी बेहतरी हो सकेगी। अगर आप किसी बीमारी का शिकार थे तो अब इन असरात के तहत आपको शिफा मिल सकती है। 9 से 30 सितंबर जोहरा आपके जायचा के 7वें घर में रहते हुए अदब से दिलचस्पी पैदा करने का बाइस बन सकेगा। अगर इन असरात के दौरान आपकी शादी मुमकिन हो पाई तो इससे फायद का हुसूल भी मुमकिन होगा। इसके अलावा आपकी शरीक हयात यकीनी तौर पर खूबसूरत और खूबसूरत हो सकती है। 5 सितंबर को आपके खुफिया हाजिर में इजाफा हो सकता है और वो आपके खिलाफ किसी मुनज़्ज़म साजिश को भी परवान चढ़ा सकते हैं, लिहाजा मुहतात रहिएगा और अपने इर्द गिर्द मौजूद अफराद पर भी खुसूसी नजर रखिएगा। 6 सितंबर को अखराजात में इजाफा मुमकिन है, अपने आप को फजूल खर्ची से बचाइएगा। 7 सितंबर को गैर मुतवक्का तौर पर मौका मिल सकता है जिससे आपको अपने ख्यालात का इजहार करना बहुत आसान लगेगा।
8 सितंबर को शरारती कामों में फायदा से माली पोजीशन मुस्तहकम हो सकेगी। 9 सितंबर को करियर से मुतल्लिका मामलात मुतासर हो सकती हैं। 10 को कारोबारी मामला तय करते वक्त खास एहतियात बरतिएगा ताकि बाद में पछतावा नहीं हो। 11 सितंबर को रिश्तेदारों और बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात मुस्तहकम रहेंगे। किसी रूठे हुए से सुलह भी हो सकती है और यकीनन वो आपका कोई प्यारा भी हो सकता है। इस हफ्ते आपके लिए 7 दिन जो है वो 8 सितंबर का हो सकता है। बुर्ज जौजा जेमिनी, आपका हाकिम सितारा अतारत तमाम अपने शर्फी घर पे मौजूद होगा, जबकि यकम था 12 सितंबर अतारत राज्य रहते हुए यानी उल्टी चाल में होगा। आपके खानगी उमूर को गैर मामूली तवज्जो का मरकज बना सकेगा, जिससे आपके इर्द गिर्द का माहौल जहनी परेशानी का बाइस बन सकता है। अगर आपने इस दौरान अपने जज्बात खासकर अपने बोलने और बिला सोचे समझे दूसरों पर तबसरा करने की आदत पर काबू ना पाया तो आपके लिए नई उलझनों का आगाज भी इसी दौरान हो जाएगा। 10 सितंबर को आपके जायचा के 11वें और 10वें घर के हाकिम मरीख और नेपच्यून की तस्लीस की वजह से आपको अपने कारोबारी उमूर अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक चलाने के लिए खासी जद्दोजहद करना होगी। इसी दौरान आपकी तख्लीकी सलाहियतें और जदीद आइडियाज आपकी कामयाबी में अहम किरदार भी अदा कर सकेंगे। 5 सितंबर को घरेलू माहौल साजगार रहेगा। 6 सितंबर को ज़हनी परेशानी और गैर मुनासिब गुफ्तगू मसाइल का बाइस बन सकती है, इसलिए अपने बोलने और अल्फाज के चुनाव पर खास तवज्जो दीजिएगा। 7 सितंबर को एक ही नुक्ता नजर पर अड़े रहने से मसाइल में इजाफा हो सकता है, यानी जिद्दीपन की बजाय मुफाहमाना जज्बे से काम लेना फायदामंद साबित होगा, यानी मुफाहमत आपकी जो है वो बेहतर होगी और आपके लिए बहुत ज्यादा अक्सर साबित हो सकेगी। 8 सितंबर को सेहत से मुतल्लिका मामलात पर तवज्जो देने की जरूरत है। 9 सितंबर को मोहब्बत से मुतल्लिका मामलात एहसन तरीके से हल हो सकेंगे। 10 सितंबर को बहन भाइयों और रिश्तेदारों के साथ ताल्लुकात मुस्तहकम रहेंगे। 11 सितंबर को पैदाशुदा मसाइल खुद ब खुद हल हो सकेंगे। इस हफ्ते आपके लिए 7 दिन जो है वो 10 सितंबर का हो सकता है। बुर्ज सरतान, आपके बददुस्मा का हाकिम मरीख 10 सितंबर आपके जायचा के 4थे घर में रहते हुए 8वें घर में मौजूद रुजत पजीर नेपच्यून से तस्लीस बनाएगा। इस मौका पर वालदा की सेहत का खास ख्याल रखिएगा। इसके अलावा खानगी उमूर तवज्जो तलब रहेंगे, जिनको हल करने के लिए अपने जज्बाती हिजान पर काबू पाना भी बहुत जरूरी होगा। इसके अलावा अपने हालात को गहराई तक जाकर समझने की कोशिश करें और अपने बुजुर्गों से मुशावरत का ख्याल जहन से फरामोश नहीं कीजिएगा। इसके अलावा अपने आप में तहम्मुल मजाजी के जज्बात को नुमाया करने से भी अपनी इज्जत में इजाफा कर पाएंगे। अपनी माली हालत में बेहतरी आने की वजह से अपनी देरीन ख्वाहिश को पूरी करते हुए जाती सवारी खरीद सकेंगे। 5 सितंबर को माली मामलात पर तवज्जो रहेगी। 6 सितंबर को पुराने उलझे हुए मामलात या मसाइल ज़हनी परेशानी का बाइस बन सकेंगे। 7 सितंबर को बहस मुबाहसत तकरार की सूरत इख्तियार कर सकता है, इसलिए अपने आप को किसी बड़े झगड़े की बुनियाद बनने से बचाइएगा, यानी सारा मलबा आप पे न डाल दिया जाए, इस चीज से बचिएगा। 8 सितंबर को बैरून मुल्क मुकीम दोस्त अहबाब जो है वो आपके राब्ते में रहेंगे, किसी आने वाली खुशी के बारे में अपने दोस्तों से शेयर कर सकेंगे। 9 सितंबर को माली मामलात पर तवज्जो मरकूज रहेगी। 10 सितंबर को ख्वाहिशात पूरी होने से अनजानी खुशी महसूस हो सकेगी। 11 सितंबर को जो भी नया काम शुरू करेंगे वो आपकी जिंदगी में बहुत अहमियत का हामिल होगा, इसलिए सोच समझ कर आगाज कीजिएगा और मनसूबाबंदी करने के बाद ही कोई कदम उठाइएगा। इस हफ्ते आपके लिए 7 दिन जो है वो 5 और 9 सितंबर, जबकि नहस दिन जो है वो 11 सितंबर का हो सकता है। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ते का पहला हिस्सा इख्तिताम पजीर हुआ। मेल करने के लिए, राब्ता करने के लिए info@astrohope.com और बराह रास्त फोन कॉल करने के लिए 00923334286474 00923004081787 00924235784474 और बराह रास्त खत किताबत के लिए, मुलाकात के लिए ऑफिस नंबर 703 गोल्ड सेंटर, लिबर्टी मार्केट, गुलबर्ग 3rd, लाहौर, पाकिस्तान।